कल हमारे संवाददाता निशांत राय चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु में हम लगातार देख पा रहे हैं, जो चुनावी समीकरणों को देखें या जिस तरीके से आज का जो दिन है, क्योंकि आज जो प्रचार है आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले एक कहीं ना कहीं एक अंतिम प्रयास जो है हर एक दल करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ खास आज इस दिन वहाँ आप देख पा रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु की बात की जाए तो आज स्थानीय नेता पूरी तरीके से जोर लगाते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ नेता जरूर तमिलनाडु में मौजूद हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो आमने सामने डीएमके एआईएडीएमके की है। और पूरी कोशिश, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे ईपीएस हो, पूरी कोशिश है कि जनता के बीच जाकर अपनी बातें किसी भी तरीके से उनको समझाएं और उनको अपने पक्ष में लाएं। शाम 6 बजे तक का सभी के पास समय है और शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए सभी अपने अपने इलाकों में आज जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर बात की जाए टीवी की, तो आज पूरी तरीके से एक्टर विजय भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से मोहन यादव, अविनाशी सीट केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, और कोयम्बटूर नॉर्थ में चुनाव लड़ रही हैं वानिति श्रीनिवासन। तो ऐसी सीटों पर मोहन यादव भी जा रहे हैं ताकि लोगों को एक साथ लाया जा सके और बीजेपी भी तमिलनाडु में जो पिछली बार 4 सीटें जीती थी उससे ज़्यादा सीट जीत पाए। तो एक तरीके से पूरा प्रयास चल रहा है दोनों पक्षों की ओर से। मुद्दे जो हैं वो लगभग पूरे चुनाव में हमने देखे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान देखे हैं, लगभग सेम रहे हैं। अगर डीएमके की बात करें तो डीएमके लगातार ईपीएस को दिल्ली से घेरता रहा है और डीएमके का कहना है कि सरकार दिल्ली चलाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ईपीएस की बात करें तो डीएमके को भ्रष्टाचार से घेरती रही है। उसका कहना है कि पिछले 5 सालों में डीएमके ने कोई काम नहीं किया है। अब चुनाव में चूंकि जनता के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, तो दिल्ली बनाम तमिलनाडु किया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से इस तरीके की लड़ाई हुई है। हालांकि इस लड़ाई में अगर राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका देखें तो एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो की, यहाँ पर रैली की। वहीं राहुल गांधी ने भी लगभग 3 से 4 से ज़्यादा रैलियाँ यहाँ पर की। लेकिन कल राहुल गांधी की रैली में एक बड़ा ब्लंडर भी सामने आया। जब वो अपनी बात मन से कह रहे थे तो जो ट्रांसलेटर है उसने यहाँ पर गलतियाँ कर दी, जिसमें वो पीएम पे निशाना साध रहे थे और ट्रांसलेटर पीएम की तारीफ कर रहा था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने जरूर सफाई दी है कि ट्रांसलेटर से गलती हुई है, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर एक ब्लंडर कल सामने आया जो कि पूरी तमिलनाडु में चर्चा का विषय बना। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से स्टार प्रचारक अभी तमिलनाडु में मौजूद है और आज अलग अलग सीटों पर सभी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निशांत, लेकिन आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि जो मुकाबला है वो सीधा डीएमके और एआईडीएमके के एनडीए के बीच में है, लेकिन कांग्रेस क्या एक फैक्टर है वहाँ पे, या फिर जो स्टार विजय हैं क्या वो भी एक फैक्टर हैं तमिलनाडु की पूरी राजनीति में? इस बार कहानी थोड़ी सी, क्या वो कुछ डिफरेंस या कुछ डेंट कर पाएंगे? देखिए, स्टार विजय की जहां तक बात की जाए वो बिल्कुल तमिलनाडु के चुनाव में की फैक्टर है और दोनों ही राजनीतिक दलों की जो नज़र है वो विजय के ऊपर टिकी हुई है कि विजय की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। जिस तरीके से विजय की रैलियों में भीड़ आ रही है, उस भीड़ का कितना असर वोट में तब्दील होगा, और विजय अगर 5% से ज़्यादा वोट ले जाने में कामयाब होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की सियासत में हमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और डीएमके एआईएडीएमके दोनों की नज़र इस पूरे मामले में है। चेन्नई की बात की जाए, चेन्नई में विजय ने पूरी तरीके से अगर शहरी क्षेत्रों में मुकाबला त्रिकोणीय करके रखा हुआ है, जिसके चलते अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीएमके के एंटी इनकम्बेंसी वोट क्या विजय के पास जाएंगे या डीएमके के वोट क्या विजय के पास जाएंगे, जैन जी किधर जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि विजय ने तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति को एक बड़ी चुनौती दी है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ एक बड़ी चुनौती, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए निशांत, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है उसको इस बार थोड़ा सा हम कह सकते हैं और मजबूत माना जा रहा है। दूसरी वजह ये भी है कि स्टालिन के साथ हमने राहुल गांधी को मंच साझा करते हुए इतना नहीं देखा, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि अंदर शायद कुछ तो चल रहा है, कुछ तो सही नहीं है। लेकिन भले ही कल
वो अरविंद केजरीवाल उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से दूरी बनाती नजर आती है। तो यहाँ पर बस कहा जा सकता है कि चुनाव है तो शायद जो नेता हैं एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो यहाँ भी दूरी बनाई हुई है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी और स्टालिन की पहले दिन से लेकर इस पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा है दूरी है। यहाँ तक कि पुदुचेरी में जब राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने स्टालिन के साथ मंच साझा नहीं किया था। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में आए तो स्टालिन से उन्होंने दूरी बनाए रखी। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों में आपसी खींचतान चली और यहाँ तक चर्चा हुई। दबी जवान कांग्रेस नेता ये कहते रहे कि राहुल जो है वो एक्टर विजय के साथ जो है यहाँ पर टाई अप करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। और इस अलायंस एमके स्टालिन और राहुल गांधी का जो अलायंस है, इसे कहा जा सकता है कि चुनाव की वजह से दोनों के बीच अलायंस हुआ है। लेकिन ये अलायंस कितना रंग लाएगा, क्या कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो डीएमके के पास जाएंगे या डीएमके के वोटर कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों बड़े नेताओं ने आपस में दूरी बनाई है वो देखने वाली बात होगी कि इस गठबंधन में आखिर पोलिंग के दौरान सब कुछ ठीक रहता है या दूरी जस की तस बरकरार रहती है। और कांग्रेस और स्टालिन दोनों के लिए चुनौती है कि इन्होंने अपने वोटर्स को, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु आए तो हर मंच पे ईपीएस उनके साथ नजर आए। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। एक बड़ा मैसेज ये कि गठबंधन मौजूद है और गठबंधन में सभी एनडीए के दल साथ हैं और जितने एनडीए के बाकी सहयोगी थे वो मंचों पे नजर आए। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस और डीएमके क्या अपने वोटर्स को समझा पाता है कि ये गठबंधन एक है और वोट ट्रांसफर होते हैं या नहीं, जिसका नतीजा 4 मई को आएगा। जी बिल्कुल निशांत, और कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं डीएमके और कांग्रेस के बीच जो दिखाई दे रही हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो एनडीए को भी मिलती हुई नजर आ सकती है। एक मजबूत विकल्प के तौर पर वहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से, और खासतौर से बीजेपी का जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।